हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जो भी चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से जो भी चैनल पर न्यू वीडियो आती हैं वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आज ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं और 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? ए 1953, बी 1963, सी 1971, डी 1969। तो समय शुरू होता है अब। डी 1969। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 को रखा था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंद्र ग्रहण कब होता है? ए जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। सी जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है। डी इनमें से कोई नहीं। तो समय शुरू होता है अब। बी जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर ना पड़ने के कारण ही चंद्र ग्रहण होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माउंट टिटलिस कहाँ पर स्थित है? ए जर्मनी में, बी फ्रांस में, सी स्विट्जरलैंड में, डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो समय शुरू होता है अब। सी स्विट्जरलैंड में। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। यह ज्वालामुखी के लावा के शीतलन से निर्मित पर्वत है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में टिन का अग्रगण्य उत्पादक है। ए आंध्र प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी उड़ीसा। तो समय शुरू होता है अब। बी छत्तीसगढ़। भारत में टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न भारतीय राज्यों में से कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो समय शुरू होता है अब। ए कर्नाटक। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रेशमी वस्त्र उत्पादक राज्य है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ए वर्ष 1976 में, बी वर्ष 1987 में, सी वर्ष 1984 में, डी वर्ष 2002 में। तो समय शुरू होता है अब। सी वर्ष 1984 में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। ए गुजरात में, बी हरियाणा में, सी महाराष्ट्र में, डी राजस्थान में। तो समय शुरू होता है अब। ए गुजरात में। कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंबात की खाड़ी गुजरात के पार एक बांध बनाने की योजना है जिससे ज्वारीय शक्ति उत्पन्न की जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? ए शिवनाथ, बी नर्मदा, सी महानदी, डी सोन। तो समय शुरू होता है अब। सी महानदी। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ए अलास्का का, बी हवाई का, सी इटली का, डी जापान का। तो समय शुरू होता है अब। बी हवाई का। मौना लोआ हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग आधे भाग पर विस्तृत है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माउंट एटना है एक पर्वत, बी
एक पर्वत शिखर, सी एक ज्वालामुखी, डी एक पठार। तो समय शुरू होता है अब। सी एक ज्वालामुखी। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई 3350 मीटर है। तालचेर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। ए आंध्र प्रदेश में, बी छत्तीसगढ़ में, सी झारखंड में, डी उड़ीसा में। तो समय शुरू होता है अब। डी उड़ीसा में। तालचेर तलचर उड़ीसा के अंगुल जिले में अवस्थित प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? ए चंबल परियोजना, बी कोसी परियोजना, सी दामोदर घाटी परियोजना, डी भाखड़ा नांगल परियोजना। तो समय शुरू होता है अब। ए चंबल परियोजना। गांधी सागर बांध चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में से प्रथम परियोजना है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित यह बांध 62.17 मीटर ऊंचा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है। ए मटर की, बी अरहर की, सी मूंग की, डी गेहूं की। तो समय शुरू होता है अब। बी अरहर की। मालवीय चमत्कार अरहर की एक प्रजाति है। अरहर की अन्य मुख्य प्रजातियां हैं अमर, आजाद, बहार, पारस इत्यादि। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लौंग किससे प्राप्त होता है? ए जड़ से, बी तना से, सी फल से, डी पुष्पकली से। तो समय शुरू होता है अब। डी पुष्पकली से। लौंग यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है। ए कर्नाटक, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। तो समय शुरू होता है अब। केरल। केरल में कई प्रकार की मसाला फसलों के उगाए जाने के कारण इसे मसालों का बागान कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में लोएस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? ए विंध्यन, बी कडप्पा, सी धारवाड़, डी गोंडवाना। तो समय शुरू होता है अब। सी धारवाड़। भारत में लोएस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है। धारवाड़ शैल तंत्र भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शैलें हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है। ए गंगा, बी हुगली, सी पद्मा, डी स्वर्णरेखा। तो समय शुरू होता है अब। बी हुगली। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कपिली नदी किसकी सहायक नदी है? ए गंडक, बी कोसी, सी गंगा, डी ब्रह्मपुत्र। तो समय शुरू होता है अब। डी ब्रह्मपुत्र। कपिली या कोपिली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। कामरूप नगर इसी नदी पर अवस्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी सेतु स्थित है। ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। तो समय शुरू होता है अब। ए बिहार। महात्मा गांधी सेतु बिहार में पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 5.575 किलोमीटर लंबा निर्मित नदी पुल है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है। ए तांबा, बी लोहा, सी मैग्नीज, डी जस्ता। तो समय शुरू होता है अब।
डी जस्ता। भारतीय मृदाओं में सूक्ष्म तत्वों में से जस्ता की सर्वाधिक कमी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? ए गांधी सागर बांध, बी भाखड़ा बांध, सी हरके बैराज, डी गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। तो समय शुरू होता है अब। सी हरके बैराज। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरके बैराज के निकट से ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। मुख्य नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबद्ध है? ए चंबल, बी नर्मदा, सी ताप्ती, डी भीमा। तो समय शुरू होता है अब। बी नर्मदा। ओमकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर निर्माणाधीन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? ए पेरियार, बी पंपार, सी भवानी, डी काबनी। तो समय शुरू होता है अब। ए पेरियार। चेरुथानी बांध पेरियार नदी पर अवस्थित है। यह केरल के इडुक्की जिले में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीत क्रांति संबंधित है। ए अनाज उत्पादन से, बी तिलहन उत्पादन से, सी दुग्ध उत्पादन से, डी मत्स्य उत्पादन से। तो समय शुरू होता है अब। बी तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति पीत क्रांति का संबंध तिलहन के उत्पादन से है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पैगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। ए गन्ना में, बी शकरकंद में, सी मूंगफली में, डी टेपियाको में। तो समय शुरू होता है अब। सी मूंगफली में। पैगिंग मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है। ए आंध्र प्रदेश में, बी झारखंड में, सी मध्य प्रदेश में, डी कर्नाटक में। तो समय शुरू होता है अब। ए आंध्र प्रदेश में। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन तत्कालीन आंध्र प्रदेश वर्तमान तेलंगाना में अवस्थित है, जिसकी क्षमता 2600 मेगावाट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। ए महाद्वीपीय विस्थापन से, बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, सी हिमालय की उत्पत्ति से, डी ज्वालामुखियों के विस्फोट से। तो समय शुरू होता है अब। बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। महाविस्फोटक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक अवस्थित है? ए पटना, बी दरभंगा, सी धनबाद, डी टाटानगर। तो समय शुरू होता है अब। डी टाटानगर। टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड भारत की एक प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटानगर जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। ए लखनऊ में, बी कोयम्बटूर में, सी लुधियाना में, डी पूसा समस्तीपुर में। तो समय शुरू होता है अब। ए लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1952 में हुई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ए विशाखापत्तनम, बी मुंबई में, सी तूतीकोरिन में, डी कांडला में। तो समय शुरू होता है अब। बी मुंबई में।
मुंबई पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय और देश का सबसे बड़ा पत्तन है।